जितना बलिदान दोगे उतनी परमेश्वर की सामर्थ आपकी लाइफ में उतरेगी। तुम पवित्र शास्त्र की सामर्थ को नहीं जानते, इसलिए तुम भूल में पड़े हुए हो। हालेलुया। जब आप बलिदान देते हो, अपने आप का इनकार करते हो, मरते हो, तो परमेश्वर की सामर्थ आपकी लाइफ में उतर आती है। हालेलुया। अभी आप उसकी सामर्थ को अपनी लाइफ में बहते हुए देखोगे जल्दी। तो मैं चाहता हूं आओ, क्योंकि पवित्र आत्मा जब हम वचन खोलते हो तो उसकी उपस्थिति उतर आती है आपके बीच में। कुछ मैं वचन में आपको बताऊंगा। जब हम इब्रानियों की किताब उसका 9 अध्याय उसकी 26 आयत को देखते हैं, इब्रानियों 9 की 26 में लिखा है, अगर हम 26 को पढ़ते हैं, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, परंतु अब युग के अंत में वह एक बार प्रकट हुआ ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए दिखाई देगा। सब बोले आमीन। 28 में लिखा है, जैसे ही मसीह भी बहुतों के लिए पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ। यीशु मसीह ने लोगों के पापों को उठाने के लिए, पापों को लोगों के जीवन में खत्म करने के लिए एक बार क्या दिया? बलिदान दिया। हालेलुया। अपना बलिदान दिया। मतलब बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र का बलिदान, कुर्बानी सारी दुनिया के लिए दे दी, ताकि जो कोई भी यह विश्वास करे कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए बलिदान दिया, मेरे लिए मृत्यु को सहा, मेरे पापों के लिए मर गया, वो इस बलिदान पर विश्वास करने के द्वारा अपने दुखों से, अपनी बीमारियों से, अपने श्रापों से, दुष्ट आत्मा से, जो भी आपकी लाइफ के बंधन है, प्रॉब्लम है, उनसे छुटकारा प्राप्त करेगा। हालेलुया। तो बलिदान से क्या होता है? सोचो, जिसने खुद बलिदान दिया यीशु ने। जब आप बलिदान देते हो अपने जीवन का हिस्सा, जब आप अपने बलिदानों को परमेश्वर के सामने लेकर आते हैं, तो परमेश्वर आपकी लाइफ में क्या कुछ ना करेगा। हालेलुया। लिखा, जिसने परीक्षा की घड़ी में दुख उठाया, वह उनकी क्यों ना सहायता करेगा जिनकी परीक्षा हो रही है, जो दुख सह रहा है, जो दुख में बलिदान दे रहा है। हालेलुया। तो जिसने खुद बलिदान दिया, जब आप बलिदानों को देते हैं, बलिदान के असर को परमेश्वर समझता है। जिस तरह उसने बलिदान के द्वारा सारी दुनिया के पापों को दूर कर दिया, वैसे ही आप जब अपनी लाइफ में बलिदान देते हैं, अपने आप को पवित्रता के साथ, तो आप भी अपने आप के लिए जब मरते हो, अपने आप के लिए मरने का बलिदान परमेश्वर के सामने देते हो, तो बहुत सारे लोगों के पापों को और शैतान के से जो जकड़े हुए लोगों को जो उन्हें दूर करते हैं परमेश्वर से, आप उन्हें परमेश्वर के पास लेके आते हो। हालेलुया। आप एक वेदारी का कारण बनते हो। जब आप बलिदान देते हो, तो आप भी शैतान से जकड़े हुए, दुखों बीमारियों से जकड़े हुए लोगों के लिए एक उद्धार का और एक सामर्थ का, एक छुटकारे का कारण बनते हो। हालेलुया। फिलिपियों 2:17 में लिखा है, वहां पर लिखा है विश्वास का बलिदान। एक तो है अपने जीवन को पवित्र करके बलिदान चढ़ाना। पवित्र जीवन क्या है? अगर ये हाथ की हम 5 उंगलों की बात करें, सबसे पहले ये आपका दिमाग है। जब आप अपने विचारों को पवित्र रखते हैं, जब आप अपनी आगे आंखें, जब अपने शरीर को, अपनी आंखों को पवित्र करते हैं उसके वचन को सुन के। अगला आगे आपका मुंह, जब आप अपने मुंह को पवित्र करते हैं उसके वचन को सुन के चर्च में। उसके बाद आगे आपके कान, जब आप अपने कानों को पवित्र करते हैं उसके वचन को सुन के। उसके बाद आगे आपका दिल, आपका मन, जब आप अपने मन को साफ करते हो परमेश्वर के सामने, तो जब आप अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी आंखों के लिए, अपने विचारों के लिए, अपने हाथों के लिए, अपने कानों के लिए, अपने मुंह के अपने बोलने के लिए मरते हो, अपने आप को इसे बलिदान चढ़ाते हो, तो परमेश्वर, जब आप बलिदान देते हो, जितना आप बलिदान दोगे अपनी लाइफ का, उतनी फायर आपकी जिंदगी में उतरेगी। हालेलुया। फिलिपियों 2:17 में विश्वास का बलिदान।
विश्वास का बलिदान क्या है? कि आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, फिर भी आप यीशु पर विश्वास कर रहे हो, फिर भी आप यीशु के पीछे चल रहे हैं। यह क्या आपके विश्वास का बलिदान है? कि आप बिना कुछ प्राप्त किए मसीह के ऊपर विश्वास करके चल रहे हो। और दूसरी बात कि आपको कुछ मिलना तो बात की बात, आपको यीशु पर विश्वास करने के बाद आपकी प्रॉब्लम बढ़ रही है, फिर भी आप उसके ऊपर विश्वास के साथ खड़े हो। नहीं, ये सच्चाई है। अगर मैं सच्चाई पर बढ़ रहा हूं तो लोग मेरा विरोध कर रहे हैं, रिश्तेदार मेरा विरोध कर रहे हैं, मेरे अपने विरोध कर रहे हैं, मेरा पति मेरा विरोध कर रहा है, मेरी वाइफ मेरी विरोध कर रहे हैं, मेरे बच्चे मेरे विरोध कर रहे हैं, आपके माता पिता आपका विरोध कर रहे हो सकते हो। तो आप कह रहे हैं मैं तो परमेश्वर में आया, पर नहीं, मैंने सच्चाई को जान लिया, मैंने उसे डायरेक्ट महसूस किया है। जब प्रभु के दास ने बोला पवित्र आत्मा को ग्रहण करो, मैंने उसके टच को महसूस किया, खुद उसकी हजूरी को। अब मैं कैसे उसे छोड़ सकता हूं जिसको मैंने खुद अपनी आंखों से देखा और महसूस किया। और फिर आप विश्वास में रहते हो, आपको कुछ मिले भी ना मिले, आप विश्वास में रहते हो। ये आपका बलिदान है। और जब आप ऐसे बलिदानों में रहते हो, ऐसे दासों को प्रभु ने इस्तेमाल किया जिनकी लाइफ में कुछ भी नहीं हुआ और वो फिर भी विश्वास के साथ चलते गए, उनके लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ती गई, फिर भी उन्होंने यीशु को नहीं छोड़ा, वो यीशु की गवाही देते रहे, यीशु का प्रचार करते रहे। और एक टाइम आया, प्रभु ने अपनी बलिदान के बाद अपनी फायर को, अपनी आग को, अपनी शक्ति को उनकी जिंदगी में उतारा। अब जो लोग उन्हें सता रहे हैं, अब वही लोग उनसे प्रार्थना करवाने के लिए आ रहे हैं। हालेलुया। ऐसे ही आपके साथ होगा यीशु के नाम में। जब आप बलिदान दोगे तो परमेश्वर आग को उतारेगा आपकी जिंदगियों में। हालेलुया। तो भजन संहिता 50 की 23 में लिखा है, धन्यवाद का बलिदान जो चढ़ाता है वो मेरी महिमा करता है, जो अपने चरित्र को उत्तम रखता है मेरे उद्धार को देखेगा। केवल नोट करो इसे, धन्यवाद का बलिदान। जब आप हर रोज थैंक्स करते हो परमेश्वर का, धन्यवाद करते हो, थैंक्स करते हो। कई लोग क्या करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते। अगर हम भजन संहिता उसकी 4 की 3 आयत को पढ़ें, वहां पर एक बलिदान लिखा है कि परमेश्वर ने, भजन संहिता 4 की 3 में, परमेश्वर ने अपने भक्त को अपने लिए अलग रखा है। परमेश्वर ने अपने भक्त को अपने लिए अलग रखा है। जो परमेश्वर का भक्त है, भक्ति करता है, आराधना करता है, उसकी पवित्र आत्मा प्राप्त करता है, प्रभु उसे अलगताई में रखता है। प्रभु उसे कई वक्त प्रभु आपको अलग करता है, कुछ चीजों से, कुछ हालात से, कुछ जॉब से, कुछ बिजनेस से, कुछ रिश्तेदारों से, कुछ आपके दोस्तों से, कुछ गलत संगति से, कुछ पाप वाले स्थानों से। कुछ समय प्रभु आपको अलगताई में, प्रार्थना में अपने साथ बुलाता है, एक बंद कमरे में, कि आप अलगताई में परमेश्वर के साथ कुछ समय बिताएं, कुछ महीनों परमेश्वर के साथ उसका अनुभव करें कि दुनिया में परमेश्वर है जो सब कुछ करने की शक्ति रखता है। आज के समय उसे जानना सबसे जब बड़ी बात है। फिर जब आप अलगताई में जाते हो, ये एक बलिदान है कि संसार से मित्रता ना करनी। बाइबल में लिखा है, संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर है। संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर है। तो इसलिए जब आप संसार से थोड़ा सा अलग होते हो, संसार के रीति रिवाजों से, संसार की बातों से, दुनिया क्या कह रही है इससे अलग होते हैं, ये बात पर ध्यान देते कि परमेश्वर क्या कहता है, ये आपका एक बलिदान होता है। और जब आप कुछ समय आप बलिदान में, प्रार्थना में चढ़ाते हो अपने आप को पवित्र बलिदान, एक टाइम आता है उसकी शक्ति आपके ऊपर आती है। फिर वही लोग आपकी लाइफ में ग्रेटनेस को देकर, महानता को देकर, ब्लेसिंग, हीलिंग, डिलीवरेंस को देखकर आपकी परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। तो धर्म के बलिदान चढ़ाओ। 4 की 5 में लिखा है, धर्म के बलिदान चढ़ाओ। हालेलुया। मतलब अलगताई में जाकर परमेश्वर की महिमा करना। अगर 4 की 2 में देखें कि प्रभु ने आपको अपनी महिमा करने के लिए बुलाया है, कि जब आप अपना मन व्यर्थ बातों की ओर लगाते हैं जो उत्तम नहीं है, उनकी ओर लगाते हैं। कई वक्त आप अपना, परमेश्वर ने किस बात के लिए बुलाया कि आप अलगता में आके उसकी महिमा करें, पर आप जो बातें उत्तम नहीं है, व्यर्थ है, आप उन चीजों में व्यस्त हुए हो। प्रभु चाहता है जो बातें व्यर्थ नहीं है उनसे ध्यान हटाकर आप परमेश्वर की महिमा में अपने टाइम को बिताएं। हालेलुया। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, जब आप परमेश्वर से दूर होते हो, आप प्रभु की महिमा नहीं करते, धन्यवाद नहीं करते, जो आपकी लाइफ में उत्तम नहीं है उन कामों में आप लगे रहते हो, धीरे धीरे आप प्रभु की उपस्थिति से इतना दूर हो जाते हैं कि आपका विवेक मर जाता है। फिर मसीह में आने के बाद फिर आप जो बुरा भी कर रहे हैं वो आपको सही लगता रहता है। नीति वचन में लिखा है, जो व्यक्ति अपनी दृष्टि में, कई लोग हैं जो अपनी दृष्टि में, नीति वचन 21 की 2 में लिखा है, मनुष्य का चाल चलन अपनी दृष्टि में ठीक होता है, परंतु जो हवा मनों को जांचता है। फिर क्या होता है, आपका विवेक जब मर जाता है, क्या होता है विवेक मरने के बाद, कि आपका अपनी दृष्टि में चाल चलन आपको लगेगा मैं बहुत सही चल रहा हूं,
आपको लगता है ले प्रसाद, लंगर प्रसाद सब कुछ खा सकते हैं, मतलब आपका विवेक मर जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी। ले मेरे दोस्तों के साथ घूम सकते हो, मैं करो उनके साथ नशा करता हूं, मैं उनके साथ बैठता ही हूं। आप वचन को ऐसे तोड़ेंगे, कोई बात नहीं, मैं अन्य जाति में मैरिज करवा लूंगा, कोई बात नहीं, एक रूह बचेगी, कोई बात नहीं हुआ, इससे क्या हो गया। मतलब आपका विवेक मर जाएगा और आप गलत चीजों को सही बिताते रहेंगे, अपने आप को सही। कोई बात नहीं, सॉन्ग सुन सकते हैं, संसारिक सॉन्ग सुनने में क्या प्रॉब्लम है, हम सुनते हैं, एंजॉय है, इसमें क्या बुरी बात है। आप गलत चीजों को, जो वचन ने गलत ठहराई है, आप अपने मन से उसे सही ठहरा के करते जाएंगे। आप अपनी दृष्टि में तो धर्मी होंगे पर परमेश्वर की दृष्टि में नहीं। इसलिए शुद्ध विवेक परमेश्वर से मांगो। जब विवेक मर जाता है, आप परमेश्वर की निगाह, अपनी निगाह में तो धर्मी होते हैं, परमेश्वर की निगाह में आप पापी ठहरते हो, क्योंकि वो मनों को जानता है। हालेलुया, वो मनों को जानता है। इसे हम पहला सैमुएल 15:22 में भी देख सकते हैं। वहां पर सैमुएल ने क्या कहा, परमेश्वर की आज्ञाकारी नहीं की, उसे जो अच्छा लगा कि मैं कुछ बेटे परमेश्वर को चढ़ा दूं। परमेश्वर कहता है मुझे पहले बेटे बलिदान नहीं, बेटे बलिदानों से पहले मैं ये चाहता हूं कि तुम मेरी आज्ञा को मानो। जब आप अपनी लाइफ में बलिदान दे, याद रखो, प्रार्थना का बलिदान, पवित्रता का बलिदान, उपवास का बलिदान, बोने का बलिदान, कुछ भी बलिदान दे, एक चीज याद रखना, बलिदानों से बढ़कर आज्ञा मानना है परमेश्वर की। आज्ञा कौन? कि जब पवित्र आत्मा आपसे बात करे, वो व्यक्ति पता कैसे बात करता है, वो पवित्र आत्मा बात करता है, फिर उस बात को पूरा करना। कई बार आपको पता है, ये एक बात कल मैं परमेश्वर के दास को बता रहा था, मैं कि जब पवित्र आत्मा बात कर रहा है, करता है, जब वो व्यक्ति वो जो हमसे इतना करीब आता है, वो जब बात करता है, तो कई वक्त हम बात नहीं करना चाहते। पता क्यों? आप शरीर में होते हैं, आप उससे, आपको पता है पवित्र आत्मा कहे बात करेगा, वो बलिदान कहेगा, वो कठिन बातें बोलेगा जो करना मुश्किल होगा। हालेलुया, तो वो बातें करेगा आपके साथ। हालेलुया, मान लो एक बार मैं प्रार्थना कर बैठा और मुझे पता पवित्र आत्मा मुझसे कुछ बोलेगा, कुछ करने के लिए बोलेगा, और मैं कह रहा हूं नहीं यार, बात की तो मुझे लगता है पवित्र आत्मा अंदर से आ रहा है, पवित्र आत्मा ये बोल रहा है। मैंने कहा नहीं पवित्र, नहीं ऐसा, पवित्र आत्मा ने पता क्या, चल इतना नहीं तो इतना कर ले। मैंने कहा हाँ इतना ठीक, ऐसे ठीक है, ऐसे वो बात करता है। मतलब लगातार हम फास्टिंग में रहते हैं, मतलब पवित्र आत्मा बोल रहा है इतना लंबा कर, मैंने कहा प्रभु पवित्र आत्मा थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, चल इतना कर ले, हाँ इतना ठीक है। हालेलुया, ऐसे वो व्यक्ति आपसे बात करेगा, क्योंकि आप प्रभु की सामर्थ देखेंगे, और सामर्थ पवित्र आत्मा के बिना नहीं उतरती। पवित्र आत्मा का टच आप लोगे तो ही सामर्थ आएगी। जे जुलाई मंथ में, और मैंने 7 मीटिंग आपको लगातार अटेंड करने के लिए बोला है, इनमें यही अनुभव आप प्राप्त करने वाले हो। तो पवित्र आत्मा कुछ इस रीति से बातें करेगा आपसे, वो आपसे अंदर, आपका अंदरूनी आत्मा, वो पवित्र आत्मा जब आपके अंदर ठहरेगा, वो अंदर से आपसे बातें करेगा। आपको लगेगा मैं अपने आप से बात कर रहा हूं, वो मैं नहीं, वो पवित्र आत्मा आपके द्वारा बात करेगा। क्वेश्चन भी आप करेंगे, आंसर भी आप देंगे, पर वो जो बात करने वाला वो पवित्र आत्मा होगा आपसे। हालेलुया, उस बात की आज्ञाकारी करना ये इंपॉर्टेंट है। हालेलुया, और इस बात के लिए स्पिरिचुअल सेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि शरीर की आवाज सुन के पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है 80 उपवास रख, और आप सूख गए बिल्कुल, और शैतान ने आपको खत्म कर दिया। और मतलब क्या, आप उसे, ये मत मैं कह रहा हूं कि इसका मतलब आपको अलर्ट रहना है। आपने जब संबंध प्राप्त करना है, गहरा संबंध प्राप्त करना है, ताकि आप पवित्र आत्मा और शैतान की और शरीर की आवाज को पहचान पाए कि कौन से मेरी दिल की सोच है, ये मेरे दिल की आवाज है, ये मेरी मन की आवाज है, ये शैतान की आवाज है, और ये पवित्र आत्मा की आवाज है। तो इसीलिए आपको पवित्र आत्मा के सामने जब विवेक मर जाता है, आपको लगेगा मैं सही कर रहा हूं, आपको लगेगा मैं सही ड्यूटी कर रहा हूं, आपको लगेगा मैं सही काम कर रहा है, आपको लगेगा मैं तो इस बहन को वचन नहीं सुना रहा हूं ना, मैं कड़े ना कोई गलत गल करता, मैं तो फोन ते गल्ले करता है कुड़ी ना। आप मतलब हर चीज को अपनी ओर से बोलते जाएंगे, ये सही है सही है। जब विवेक मरता है, ऐसा आपकी लाइफ हो जाती है। तो इसीलिए अगर आपका आज मरा हुआ विवेक है, अगर आप कहेंगे कि मुझसे आज बात हो रही है कि मैं हर बात को अपने तरीके से सेट करके उस पर चलता रहता हूं, मैं वचन पर पूरे तरह से नहीं चल रहा, तो आज अगर आप कहेंगे पवित्र आत्मा मुझ पर आए और सब बातें शुद्ध विवेक मुझे दे, ताकि मैं हर बातों को परमेश्वर के नजरिए से अपने आप को देख सकूं, क्योंकि प्रभु मन को जानता है, ताकि जब प्रभु मेरे मन को देखे मैं साफ पाया जाऊं। हालेलुया, लिखे वो मन में प्रकट होने वाली सब बातों को जानता है कि आप क्या सोच रहे हो।
प्रार्थना के वक्त आपका ध्यान किधर किधर घूम रहा होता, वो सब कुछ जानता होता है। हालेलुया। इसलिए आपको जल्दी भटक कर अपने आप को फायर देके हर ध्यान भटकाने वाली आत्मा आउट, ये किधर चला गया, मैं फिर से आता हूं। तो आपको बढ़ना है फिर से। ओ प्रभु सॉरी सॉरी सॉरी, ये किधर चला गया था, फिर से आता हूं तेरे पास। तो आपको जुड़ना है, क्योंकि वो आपके अंदर मन को जानता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। हालेलुया। तो इसीलिए आपको इन चीजों को ख्याल में रखना है जब आप बलिदान देते हो। हालेलुया। जब आप बलिदान को देते हो, उसकी 12 आयत को पढ़े, 50 की 12। यदि मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा ही है। प्रभु कहता है अगर मैं भूखा होता ना तो मैं तुझसे ना कहता। मुझे कोई मिठाई के डब्बे नहीं चाहिए, मुझे कुछ फल फ्रूट नहीं चाहिए। अगर मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, क्योंकि सारी जगत में जो कुछ उत्पन्न है वो मेरा ही बनाया है। मैं बैल का मांस ना खाऊं, ना मैं बकरों का लहू पीऊं, मुझे ये बलिदान नहीं चाहिए। परमेश्वर कहता है धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रदान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। कहता धन्यवाद कर, मैंने तेरी लाइफ में बहुत कुछ किया, बस तू धन्यवाद का बलिदान चढ़ा और मेरी महिमा कर। बस मेरे कामों को याद करके जो मैंने पृथ्वी पर किए और जो मैं तेरी लाइफ में करता जा रहा हूं और दुनिया में करता जा रहा हूं, चर्च में गवाहियां बनाते जा रहा हूं, उनके लिए धन्यवाद कर, मेरी महिमा कर। उन धन्यवाद का बलिदान चढ़ा। और जब आप हर रोज प्रेयर में जाके थैंक्स करते हो, धन्यवाद करते हो, इससे पता क्या फायदा आपकी लाइफ में होगा। अगर आप हर संडे, महीने में 4 तो एतवार है, अगर आप रेगुलर आते हो, हर संडे आके हवा का 2-3 घंटे गर्मी में आके यहां पर धन्यवाद कर रहे हैं। आपका पड़ोसी, आपका दोस्त फिल्में देख रहा होगा, संडे इधर उधर घूम रहा होगा, स्विमिंग पूल में नहा रहा होगा, और आप यहां पर चर्च में आके प्रभु का वचन सुन रहे हो। क्या प्रभु आपको ब्लेस ना करेगा? उससे ज्यादा करेगा। तो जब आप परमेश्वर के सामने, जब हर रोज आके आप यहां पर धन्यवाद करेंगे, जितने भी नए लोग आ रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं आप चर्च में क्यों आते हो। आप चर्च में कोई चंगाई, आशी, बरकत लेने के लिए नहीं आते हो। आप चर्च में इसलिए आते हैं क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा करने के लिए बनाया है कि आप उसकी महिमा करें। पर आप भूल चुके थे उसकी महिमा करना, आप भूल चुके थे उसका धन्यवाद करना। आप अपने कामों में, पापों में व्यस्त थे, और परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसकी महिमा करें। और आप जब चर्च में आके उसका धन्यवाद करेंगे, रोज आके उसकी महिमा करेंगे, जहां पर गीत भजनों के द्वारा उसकी तारीफ करेंगे। 15 आयत में कहता है संकट के दिन मुझे पुकार। कहता है तू हर रोज मेरा धन्यवाद करेगा ना, धन्यवाद के बलिदान चढ़ाएगा मेरे सामने, तो मैं तेरे साथ एक वायदा करता हूं कि संकट के समय मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। फिर कहता है तेरे ऊपर जब संकट आएगा और कोई भी तेरे ऊपर पैसे की चिंता आई, वो पैसे का कोई इंतजाम नहीं, बच्चों की फीस देनी है, ओ जी किस्त वाला आ गया, ओ जी ब्याज लेने आ गया, ओ जी ये काम आ गया, वो काम आ गया, ओ जी बीमारी आ गई, हॉस्पिटल में ये हो गया, वो हो गया, ये संकट आ गया, वो बीमारी आ गई। कहता है संकट के समय, डॉक्टर बोल रहे हैं बच्चा टेढ़ा है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, मां को, बच्चे को खतरा है, संकट आ गया। फिर प्रभु कहता है कोई भी तेरे ऊपर संकट आ जाए, फाइनेंशियली आ जाए, डेविल के द्वारा आ जाए, बीमारी पर आ जाए, मानसिक संकट आ जाए, चिंता आ जाए, संकट के समय मुझे पुकारना, मैं तुझे छुड़ाऊंगा उस संकट से और तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा, फिर तुझे ऊंचा करूंगा। इसलिए चर्च में आओ, रोज धन्यवाद करो। अगर आप उसका धन्यवाद करना मिस कर देंगे 1-2, फिर वो भी कह देगा तूने 1-2 संडे मिस किए थे ना, 1-2 संडे मैं भी तेरे साथ नहीं हूं, 1-2 बार तेरे संकट के समय मैं भी तेरे साथ नहीं हूं। क्योंकि तुम जो बोते हो सो काटते हो। आप जो बोएंगे, कनक बोएंगे तो कनक लगेगी इन खेतों में। झोना बो दिता तुसी तो झोना उगेगा। जो तुसी बोगे सो तुसी कटोगे। कणक बोगे तुसी अंगूर नहीं कट लोगे, कणक बोगे तुसी इत्थे अंब दे दरख्त नहीं कट लोगे। तो इसलिए आप जो बोते हो, जैसा आप परमेश्वर के साथ है वैसा परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर कभी भी किसी की लाइफ में धक्के से काम नहीं करता। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे, फेथ नहीं करेंगे, उसे इनवाइट नहीं करेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, वो धक्के के साथ कभी भी आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगा। क्योंकि उसने आपको रोबोट नहीं, आपको इंसान बनाया है। वो उसने आपके ऊपर रिमोट रख के इधर उधर नहीं कमाता। वो आपको चुनाव दिया है, भले को चुनना है, बुरे को चुनना है, सच्चाई को चुनना है, झूठ को चुनना है, शैतान को चुनना है, दुष्ट आत्मा को, मूर्ति पूजा को चुनना है, सच्चे जीवते परमेश्वर को चुनना है। वो आपके सामने चुनाव रखता है। और जब आप सही चुनाव करते हो तो फिर अपने वो वायदे आपके जिन में पूरे करता है जो इस बाइबल में लिखे हुए हैं। हालेलुया। और वही वायदे आप अब प्रेयर में पूरे होते देखने वाले अपनी लाइफ में। हालेलुया। जोर से तारीफ करो परमेश्वर की।